एक महात्मा वृंदावन में बात करते थे। माधवदास जी महाराज श्री वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में जाकर के भिक्षावृत्ति करने लगे। नारायण हरि भिक्षा देहि। बस घर घर जाकर के अलग जगाते और एक घर पे एक माई, वहाँ वो रोज चले जाते, लेकिन माई उन्हें रोज ताना मारती कि बाबा हट्टा कट्टा है, कमा करके खाता, ऐसे ही चला आता है मुंह उठा करके। लेकिन माधवदास जी को कभी बुरा नहीं लगा। उन्होंने कभी नहीं कहा सामने से कोई शब्द। बस उनका नित्य का नियम था, सब जगह भिक्षा वृत्ति करते और लास्ट में उस मैया के घर चले जाते और मैया रोज वही कहती। सुनने वाले महात्मा जी को कहते कि बाबा क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता, ये मैया आपको अपशब्द कहती है और फिर भी आप वहां चले जाते हो। आपको बुरा क्यों नहीं लगता? तब माधवदास जी ने कहा कि भैया जो कोई और नहीं देता ना, वो यह मैया मुझे दे देती है, क्योंकि ये मैया मुझे बता देती है कि कभी जीवन के अंदर अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें कभी बुरा नहीं लगे ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये मैया मुझे बहुत सिखाती है, मेरे लिए तो ये गुरु समान है, इसलिए मुझे कभी अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं रोज यहीं जाता हूं। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, उस मैया के क्या था कि पुत्र था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक जो वंश को आगे चलाने के लिए चाहिए पुत्र के पुत्र नहीं था। एक दिन मैया झाड़ू पोता कर रही थी। अब वह मैया पोता कर रही थी उसी समय माधवदास जी भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए। अब दरवाजे पे पहुंच करके माधवदास जी ने अलख जगाई कि नारायण हरि भिक्षाम देहि। और मैया तो पहले से तिल मिला करके बैठी हुई थी, काम करना पड़ता था, पोता कर रही थी ना। मैया ने अपशब्द बोलते हुए कि निठल्ला रोज रोज आ जाता है, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? बस क्रोध में आकर के वही जो जिससे कचरा साफ कर रही थी वही पोता फेंक करके मारा माधवदास जी को। जब मैया ने वह पोता फेंक करके दिया तो माधवदास जी की छाती पर लगा। माधवदास जी प्रसन्न हो गए। महात्मा ने कहा कि मैया आज तुमने मुझे दिया है तो बिना दिए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज तुमने मुझे पोता दिया है तो मैं भी मेरे भगवान से प्रार्थना करूंगा तुझे भी पोता दे। यह होता है संतों का संग। आपको कुछ ना कुछ दे करके ही जाते हैं, ना कि आपसे कुछ लेकर के जाते हैं। वहां माधवदास जी को पोता फेंक करके दिया तो माधवदास जी ने सामने से आशीर्वाद दिया कि जा भगवान तुझे भी पोता ही दे। और माधवदास जी वही जो मैला कुचैला जो पोता था उसको लेकर के आ गए।
उसमें से धीरे धीरे कचरा निकाला, साफ किया, कंकड़ पत्थर निकाल दिए, धो धा करके कंप्लीट किया, और तैयार जब हो गया तो उसी में से बाइट बना करके, बत्ती बना करके घी में डाल दिया। तो उसी पोते के कपड़े से बत्ती बना के रोज भगवान की आरती उतरे। दर्शनार्थी आए, दर्शन करें और उस आरती को स्वीकार करें। यह होता है संतों का संग। जो पोता माताजी का कचरा साफ करता था, अगर उस पोते को किसी संत का संग मिला हो तो वह भगवान के सानिध्य में पहुंच जाता है। तो क्या हम भगवान के सानिध्य में नहीं पहुंच सकते? संतों के संग से हमारे विचार बदल सकते हैं, हमारा रास्ता बदल सकता है। इसलिए कहा है सत्संग, कि संतों का संग करना आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप प्रभु के चरणों के सानिध्य में पहुंच जाते हो। आपको फिर जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। संतों का संग ऐसे बदल देता है जीवन। बिन सत्संग विवेक ना होई, कि बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार संतों के संग के बिना हमारा जीवन धन्य नहीं होता। अगर हमें हमारा जीवन धन्य बनाना है तो आपको भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं जीवन जीने के लिए, उनमें से थोड़ा सा संग संतों का कर लो। संत मिलन को चालिए तजमान मोह अभिमान, जो जो पग आगड़ धरे कोटि यज्ञ समान। कि कभी संत को मिलने के लिए जाओ तो आप अपना अभिमान त्याग करके जाना। आप अपना गुरूर, अहंकार, यह सब घर पे छोड़ करके जाना। संत के पास में लेकर के नहीं जाना। तुम हो क्या? तुम्हारा सर्वस्व त्याग करके जब तुम संत के मिलन को जाओगे तो एक एक कदम कोटि यज्ञ कर लिया हो उतना फल प्राप्त होता है। और जब तक हमारे मन के अंदर अहंकार रहता है कि हमारे बिना वहाँ कुछ नहीं है, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। आप भले 24 घंटे की 24 घंटे संत के सानिध्य में रहो तो भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि अहंकार ने आपका दरवाजा बंद किया हुआ है। मान मोह, आपको एक मान मिले उसकी इच्छा रहती है, उसने आपका दरवाजा बंद किया हुआ है। अगर आपको कोई फल चाहिए, अभिमान वगैरह मोह वगैरह सब कुछ त्याग करके संत मिलन को जाना चाहिए, संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, तभी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। अब आप खाली इतनी कथा सुन रहे हो कि माधव दास जी कितने महान संत हो गए हैं।